पग पग पर आपको श्री शिव महापुराण में कल्याण की बातें बताई जाएंगी, जो कि श्री शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मैना रानी आरती की थाल लेकर के चली हैं। कल तो हम सभी लोग उत्सव में आनंद में ऐसे डूब चुके थे कि विवाह हो गया था। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आगे का प्रसंग हम सभी लोग सुनेंगे। अभी विदाई भी होगी ना। अच्छा, विदाई दूसरे दिन होती भी है। भगवान ने कहा कि इस दिन विदाई ना करवाइए। तो मैना रानी आरती की थाल लेकर के पहुंची भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी के पास में, और जैसे ही भगवान का स्वरूप देखती हैं, सर्प। देखिए, भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी का ही ऐसा परिवार है, हमको शिक्षा देता है। आपके परिवार में कोई जरूरी नहीं एक ही दिमाग के सब लोग हों। कोई दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति हो सकता है, कोई सुबुद्धि कुबुद्धि, कई प्रकार के रहते हैं। भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी हमको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि देखिए, उनके परिवार में सब प्रतिकूल हैं, सब प्रतिकूल हैं। मां गौरा जी का वाहन शेर है और कैलाश बिहारी सरकार का नंदी जी प्रतिकूल हैं। पाएगा तो सिर खा लेगा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सर्प चूहे को देखेगा क्या छोड़ देगा? छोड़ सकता है? हो ही नहीं सकता। और देखिए, मोर किसका वाहन है? कार्तिक भगवान का ना। सर्प को छोड़ नहीं सकता। प्रतिकूलता इतनी है, लेकिन सब लोग सम्मति में रह करके रह रहे हैं। भगवान देखिए, शिक्षा है हम लोगों के लिए। आपके परिवार में भी, किसी के परिवार में ऐसा कोई परिवार है ही नहीं जो सर्वसम्मति हो। थोड़ा ना मतभेद तो होगा ही। तो भगवान शंकर जी अपने परिवार से मानो शिक्षा प्रदान करा रहे हों। कैसी भी परिस्थिति हो, प्रतिकूल ना हो। प्रतिकूल होते हुए भी हम सभी लोग अनुकूलता के द्वारा, अनुकूलता में रह करके भगवान का संकीर्तन करें, भगवान का भजन करें। तो आरती लेकर के चली हैं मैना रानी। भगवान के स्वरूप को देख करके, सर्प को देख करके, जो थाली लोटा लेकर के आई थे भगवान के सर पे दे मारी। भगवान शंकर जी सोच रहे हैं कि हो सकता है यहाँ की कोई रीति होगी, इसलिए उनको बुरा नहीं लगा। उनके साथी लोग बताएं भी, रामचरितमानस में आया भी है, कहते हैं कि भगवान आप ये क्या देख रहे हैं? प्रत्युत्तर नहीं कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हो सकता है यहाँ की कोई रीति हो। और रीति क्या, जो वेदों में लिखा है वही बात है। दीपक जो था वो बुझ गया, ऐसा फुटकार लगाई सर्प ने। क्योंकि चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत। जो दिया जलाया जाता है उसका मंत्र चंद्रमा से शुरुआत होता है, और भगवान जी के मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा ऐसे ही शोभायमान हो रहा है, तो दीपक की क्या आवश्यकता? लोटे में जो परछन के लिए जल लेके आई थी, भगवान को जल की कमी है। साक्षात गंगा मैया उनके सर पर हैं, इसलिए सब कुछ जो भी था गिर गया, दे मारी। ऐसी मति हो गई उनकी। भगवान सब स्वीकार कर रहे हैं। उनके आकार पर, शिवलिंग पर एक चूर मैंने बताया, सुनाया भी है। शिवलिंग पर चढ़ के घंटा खोल रहा है, लेकिन उसको भी स्वीकारते हैं हमारे भगवान। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। एक बार प्रेम पूर्वक कम से कम भगवान की शरण में आओ तो सही। वो कहते हैं कि पहले मैं पकड़ूंगा नहीं किसी को जल्दी से, और जब पकड़ लूंगा तो छोटे मोटे विकार आते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, राम जी ने बाली का वध किया। जो कार्य बाली ने किया था वही बाद में सुग्रीव ने भी किया। सुग्रीव की पत्नी तारा को
बाली अपने घर में रखा है, और जब बाली की मृत्यु हो जाती है तो वही कार्य सुग्रीव भी मतलब उनकी पत्नी को रख लेते हैं। लेकिन देखिए भगवान कहते हैं बाली को घमंड था और सुग्रीव प्रपत्ति हैं, तो भगवान के शरणागत हैं। एक बार सब कुछ भगवान को प्रिय लग सकता है, लेकिन गुमान गोविंद ही भावत नहीं। घमंड तो कभी प्रिय हो ही नहीं सकता। घमंड करिए रीति से, सनातन धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार। कौन सा घमंड? अस अभिमान बसही मन मोरे, 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 रघुपति सियपति ठाकुर मेरे, रघुपति सियपति ठाकुर मेरे। भगवान हमारे हैं, यह हमको घमंड होना चाहिए। अपने गुरुदेव भगवान पर घमंड होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव भगवान जैसा कोई विद्वान नहीं। देखिए गुरु की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। तिन्हीं को पाप गोघात समाना, गो की हत्या के बराबर पाप लगेगा यदि गुरु निंदा सुनी जाए तो। समर्थ नहीं है तो वहां से चले जाएं। श्रवण मूदि न त चले पराई, या तो काटे हूं जीव, उसकी जिह्वा काट दीजिए। अगर इसमें आप समर्थ नहीं हैं तो वहां से चले जाइए कान को मूंद करके। तो घमंड हमको करना है तो भगवान पर घमंड करें कि भगवान हमारे हैं। यह जो शरीर में है यह मैं नहीं हूं, यह भगवान है। जिस दिन वह भगवान, देखिए जब भगवान साथ छोड़ देता है तो कोई आपका साथ नहीं देने वाला। प्रमाण के रूप में देख लीजिए, जिस दिन हमारे हृदयावकाश में बैठे बिहारी जी, कैलाश बिहारी जी निकल जाते हैं श्वास के रूप में, यह शरीर भी जिसको मैं कहता हूं यह मेरा शरीर है, ये चलायमान नहीं होता है। कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, जिस दिन हमारे हृदयावकाश से भगवान अपने श्वास भूति अपना अंश खींच लेंगे, तो वेद भी कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया आयुष क्षण एकोपि ना लब्धा कोटि स्वर्ण भी। आयु का एक क्षण गया तो करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने के पश्चात भी आने वाला नहीं है। इसलिए अपने समय को, जो भी समय आपको मिला है, श्वास गिन के तुझे ये मिला है। श्वास गिन गिन के दिया है भगवान ने, वर्ष नहीं मिलता किसी को। इसलिए पहले के साधु संत 1,000 वर्ष तक क्यों प्राणायाम किया करते थे। जो गुरुकुल पद्धति से विद्या अध्ययन किए हैं तो प्रतिदिन संध्या जब करते हैं तो उसमें भी आता है प्राणायाम करने के लिए। ध्यान धारणा योग समाधि ये अष्टांग योग है जो वेदों ने गाया है। प्राणायाम इत्यादि किया करते थे, तब 1,000 वर्ष तक वो जीवित रहते थे। अब कलयुग में यह कलि जीवन संबत पंचदशा, कलयुग के अंत में क्या होगा? पंचदशा, 5-10 वर्ष मात्र आयु रह जाएगी बस। बाबा जी तो इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। है कोई वैज्ञानिक जो इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर सके इतने पहले? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कल जीवन संबत पंचदशा। संबत मतलब 1 वर्ष का संवत्सर होता है। अंतिम में ऐसा होगा कि 5-10 वर्ष की अवस्था में जवानी बुढ़ापा सब आ जाएगा। और कलयुग का अंत कब होगा? जब चने की झाड़, चने का पेड़ जो होता है उस पर भी हमको सीढ़ी लगा के चलना पड़ेगा। तो भागवत में लिखा है, तब समझ लो कलयुग का अंत आ रहा है। तब कल की भगवान श्री हरि नारायण की स्वरूप में
ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे झारखंड में, और वही इस कलयुग का संहार करेंगे। अपने तीक्ष्ण धार से तलवार की जो राक्षस लोग रहेंगे उनका वध करते हुए भगवत धाम को सबको लेके जाएंगे अपने भक्तों को। जिस प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार जी साकेत धाम को लेकर के जाते हैं, हम अपने प्रसंग में चलते हैं। मैना रानी कह रही हैं कि नारद कर मैं काह बिगारा। हे नारद जी महाराज, मैंने आपका ऐसा कौन सा अनभल कार्य कर दिया था, भवन मोर जिन बसत उजारा। मेरा बसता हुआ घर आपने उजाड़ दिया, मैंने आपका क्या अनभल कर दिया था नारद जी महाराज। नारद जी वहीं पर प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं मैया, ये जो आप देख रही हैं, आप इन्हें पुत्री समझ रही हैं ना, ये आपकी पुत्री नहीं है, जगत जननी है। और सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ये सती जी हैं, दक्ष प्रजापति के यहाँ पूरी कथा सुनाते हैं, और भगवान नारायण से इन्होंने वर प्राप्त किया था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शिव में ही मेरी अनुरक्ति रहे, भक्ति रहे, ऐसा वरदान प्राप्त किया है। सारा वृत्तांत सुनाते हैं। उसके पश्चात में भगवान नारायण जाते हैं कैलाश बिहारी सरकार के सामने, कहते हैं सरकार, किसी के लिए ना सही, मैना रानी के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने गणों के लिए एक बार अपना दिव्य शोभायमान स्वरूप दिखलाइए भगवान। श्री शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, तथा विधम चतम दृष्ट्वा मीना चित्रगता भव। अब भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी ऐसा स्वरूप धारण कर रहे हैं कि मैना रानी देख करके चित्र लिखित हो जाती हैं, समझो स्तंभित हो जाती, देखती ही रह जाती हैं। क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर के समान जिस प्रकार से कपूर होता है ना, इतना गौर वर्ण का, उसी प्रकार से शोभायमान हमारे कैलाश बिहारी सरकार जी हुए। सब लोग देखते ही रह गए भगवान शंकर जी के स्वरूप को। वो तो भगवान राम के प्रेम में चिता की भस्मी को धारण किए हुए अवधूत वेश बनाए हैं। जो लोग अपने शरीर, नश्वर शरीर पर अभिमान करते हैं, मैं बहुत सुंदर हूं, भगवान शंकर जी से शिक्षा लें। देवों में महादेव कहलाते हैं और सबसे सुंदर भी हैं, कर्पूर के समान है, लेकिन कोई फैशन नहीं। देखिए चिता की भस्मी लगाए हैं हमारे भगवान, और वही शिक्षा भी देते हैं जो लिस्ट मंगवाई थी ऊपर से, भगवान का श्रृंगार होगा। जब पाउडर का नंबर आया तो भगवान चिता की भस्मी धारण कर रहे हैं। यदि मुरारी बापूजी कहते हैं, रामकथा के प्रकांड विद्वान हैं, मणिकर्णिका घाट पर किसी का विवाह कराया जाए तो और अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वहां पर एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता जो कि आपको लाश जलती हुई नहीं दिखाई देगी। यदि वहां पर विवाह करेंगे तो आप घर के बंधनों में लगेंगे नहीं, क्योंकि जिस क्षण दाह संस्कार में लोग जाते हैं तो उस समय उनको बंदर बैराग हो जाता है। बंदर बैराग मतलब क्षणिक बैराग, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर समाप्त। जब तक वहां कुछ भी नहीं, सब नश्वर है। देखो बेचारे आए थे, कितने अच्छे थे। उस दिन सब लोग उसको अच्छा ही बोलेंगे, कोई बुरा नहीं कहेगा। और वेद तो कहता है धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। जो लोग हम लोग मानते हैं कि अपने हैं, देखिए क्या कहते हैं उपनिषद, धनानि भूमौ
जो जीवन भर धन संचित किए हैं, धन इकट्ठा किए हैं ना, वो कहां तक जाएगा, साथ देगा आपका। धनानि भूमौ भूमि तक पशवश्च गोष्ठे, और जो पशु है कहां तक साथ देगा आपका, गोष्ठे यानी गौशाला तक, जो गाय आपने पाली है गौशाले तक। नारी गृह द्वार जनः श्मशाने, और आपकी नारी कहां तक साथ देगी, द्वार तक, द्वार से बाहर वो जा ही नहीं सकती। कोई ऐसी नारी बताइए जो दाह संस्कार में गई हो, नहीं हो सकता। नारी गृह द्वार जनः श्मशाने, जो लोग जनः श्मशाने, जिसको आप लोग समझते हैं कि हमारे भैया हैं, ये वो हैं, वो केवल और केवल शमशान तक आपका साथ देंगे। तो साथ देने वाला क्या है, जो हमको हमारा साथ देगा वह क्या है, जो आपका पुण्य है, यही आपका साथ देगा भगवान के यहाँ पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कैलाश बिहारी सरकार की। आवाज नहीं आ रही है, विवाह से प्रसन्न नहीं है क्या आप लोग? बोलिए शंकर भगवान की, रुद्र भगवान की। तो आपके साथ धर्मो गच्छत जीवयेका, आपका धर्म, आपका पुण्य गच्छत जीवयेका, केवल एक वही आपका पुण्य धर्म जाएगा आपके साथ में। लक्ष्मण, देखिए गीता एक ही नहीं है, नारद गीता, लक्ष्मण गीता, रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ने जो समझाया है निषाद राज जी को, कहते हैं कि ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। घर में रह करके भी ममता उस प्रकार से धीरे धीरे करके छोड़ें, जैसे नदी का जल, सरोवर का जल आपको घटता हुआ नहीं दिखाई देगा, परिवार वालों को पता भी ना लगे और उनसे ममता छुड़ा लें, ममता से आप ममता रहित हो जाएं, ताकि परिवार वालों को बुरा भी ना लगे कि बाबा सन्यासी हो गए, जैसे नारद जी महाराज जी ने बना दिया था। धीरे 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 करके सारी मोह ममता त्याग दें, यह शिक्षा हमको रामचरितमानस देती है। तो जब भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी ने सौंदर्य रूप धरा, सब लोग व्यामोहित हो गए, मोहित हो गए भगवान शंकर जी के स्वरूप माधुरी को देख करके। अब शिवा शिरसि सिंदूरम ददो शंभु द्विजाज्ञया। शिवा मतलब भगवान शंकर जी अब सिंदूर लगा रहे हैं, किसकी आज्ञा पर? द्विजाज्ञया, यानी ब्राह्मण की आज्ञा पर भगवान कैलाश बिहारी जो जगत नियंता जगदाधार हैं, वह भी वेद रीति से चल रहे हैं। ब्राह्मण वेद रीति बता रहे हैं ना, उसी रीति से चल रहे हैं, विवाह संपादित करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक संदेह हुआ, जितने लोग थे वहां सबको, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी को छोड़ करके सबको एक संदेह हुआ। कौन सा संदेह है? मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवान। आप लोगों को भी यह संदेह हो सकता है। मुनि अनुशासन, ऋषियों के कहने पर भगवान शंकर जी ने सबसे पहले पूजा गणेश जी की। आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, अभी भगवान शंकर जी का विवाह नहीं हुआ तो गणेश जी कहां से पैदा हो गए? संदेह तो होना सुनिश्चित है ना। सुर अनादि जी जान, ये गणेश जी भगवान शंकर जी के जो पुत्र हैं वही गणेश जी नहीं है। गणेश एक पद का नाम होता है। जो देवताओं के गण हो, सबसे पहले प्रथम पूजनीय हो, मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गृहाण पूजा भगवन नमस्ते। जो मांगलिक उपक्रमों के प्रथम पूजनीय देवता होते हैं उनका नाम गणेश। गणेश एक पद होता है। जैसे जो देवताओं के राजा होते हैं इंद्र, उनका नाम इंद्र नहीं है, वह पद है।
अब की बार जो चल रहा है, जो इंद्र हुए हैं मघवा नाम के इंद्र हैं, ये पद होता है देवताओं के जो राजा हैं, यह इंद्र। अभी मैंने सबसे पहले भजन में क्या गाया था, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को पल भर में। अभी आएगी शिव महापुराण में इसकी भी कथा। देखिए पहले के भजन, पहले के गीत ऐसे होते थे जो कि शास्त्रवत विधि से उसको भी लिखा जाता था। एक भी निरर्थक बात आपको नहीं मिलेगी। और आजकल के गाने देख ही रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो अब भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी सिंदूर लगा रहे हैं गौरा मैया को। कल जो लोग आनंद नहीं ले पाए, थोड़ा सा आइए हम लोग मस्ती में झूमते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हो भोला सिंदूर लेके, हो भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो। भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो। भोला सिंदूर लेके दुल्हन का मांग भरो। हाँ, मांग भरो भोला मांग भरो। भोला मांग भरो, भोला मांग भरो। भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो। भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो। अब तक रहे जटाधारी ओ दिगंबर भोला। 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 हो अब तो धोती कुर्ता वाला भोला स्वांग धरो। अब तो धोती कुर्ता वाला भोला स्वांग धरो। भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो। भोला सिंदूर लेके दुल्हन का मांग भरो। हर हर महादेव। दुल्हन अन्नपूर्णा। बड़े भाग पाए दुल्हन अन्नपूर्णा। हो अब तो दूरी अपने झोली में से भाग करो। अब तो दूरी अपने झोली में से भाग करो। भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो। 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 ऐसे नहीं, दोनों हाथ
हाथ उठा के भगवान शंकर जी की मस्ती में खो जाएंगे आप लोग और गाएंगे क्या? तू भजले शिव का नाम जिंदगी 2 दिन की। तू भजले शिव का नाम जिंदगी 2 दिन की। तू भजले शिव का नाम जिंदगी 2 दिन की। तू भजले शिव का नाम जिंदगी 2 दिन की। तू भजले शिव का नाम जिंदगी 2 दिन की। शिव करेंगे पूर्ण काम जिंदगी 2 दिन की। शिव करेंगे पूर्ण काम जिंदगी 2 दिन की। 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 शिव करेंगे शिव करेंगे शिव करेंगे पूर्ण काम जिंदगी 2 दिन की। शिव करेंगे पूर्ण काम जिंदगी 2 दिन की। भोले जब जिसने शिव को पुकारा। 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 शिव शंकर ने दिया सहारा। शिव शंकर ने दिया सहारा। मेरे भोले ने दिया सहारा। मेरे भोले ने दिया सहारा। तू कर ले तू कर ले तू कर ले शिव गुण गाम जिंदगी 2 दिन की। शिव गुणगान जिंदगी 2 दिन की। शिव करेंगे पूर्ण काम जिंदगी 2 दिन की। शिव करेंगे पूर्ण काम जिंदगी 2 दिन की। हम भोले का नाम है प्यारा। 2 अक्षर का नाम है प्यारा। 2 अक्षर का नाम है प्यारा। 2 अक्षर का नाम है प्यारा। इसमें बसा ब्रह्मांड है सारा। 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 तू शिव का तू शिव का तू शिव का धर ले ध्यान जिंदगी 2 दिन की। शिव का ध्यान जिंदगी 2 दिन की। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम जिंदगी 2 दिन की। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम जिंदगी 2 दिन की। हम भोले दोनों हाथ उठा के भवसागर में क्यों घबराए। भवसागर में क्यों घबराए। भवसागर में क्यों घबराए। भवसागर में क्यों घबराए। शिव जी बेड़ा पार लगावे। 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 रटता चल रटता चल रटता चल शिव का नाम जिंदगी 2 दिन की। रटता चल शिव का नाम जिंदगी 2 दिन की। तू भजले शिव का नाम जिंदगी 2 दिन की। तू भजले शिव का नाम जिंदगी 2 दिन की। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम जिंदगी 2 दिन की। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम जिंदगी 2 दिन की। शिव करेंगे पूर्ण काम जिंदगी 2 दिन की। शिव करेंगे पूर्ण काम जिंदगी 2 दिन की। तू भजले शिव का जिंदगी 2 दिन। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कैलाश बिहारी सरकार की जय हो।
कल इतना आनंद लिए आप लोग, आज भी थोड़ा अभी भी आपको संतुष्टि नहीं हुई? जयकारा एक बार प्रेम से लगाए, बोलिए कैलाश बिहारी सरकार की, उमापति महादेव की, अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान का विवाह वेद रीति से संपन्न हुआ। ब्राह्मणों ने वेद रीति से विवाह संपन्न कराया। विवाह के समय एक प्रसंग ऐसा आता है, जो गांव की रीत से विवाह किए होंगे पता होगा उनको कि साखो चार होता है, 3 पीढ़ियों का नाम पूछा जाता है। तो भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी से सब ऋषि मुनि जो विप्रदेव विवाह संपादित करा रहे हैं पूछ रहे हैं, महाराज आपके पिताजी का नाम क्या है? भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी के कोई पिता हो तब जाने, वो देवों के देव महादेव हैं। तो भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी के पिता हैं नहीं, विष्णु भगवान की तरफ देखते हैं तो भगवान नारायण जी इशारा करते हैं कि ये रीति है, बता दीजिए ना, कल्प भेद के अनुसार ब्रह्मा जी से ही आप उत्पन्न हुए हैं, बता दीजिए अपने पिताजी का नाम। ठीक है सरकार। तो कहते हैं कि मेरे पिताजी का नाम ब्रह्मा है, कल्प भेद के अनुसार, भगवान नारायण के कहने पर। अब ऋषि मुनि दूसरे नंबर पर पहुंचे और कहते हैं अपने दादाजी का नाम बतलाएं, पिताजी के पिताजी। अब भगवान शंकर जी फिर नारायण की ओर देखने लगे, अब क्या बताएं? भगवान नारायण कहते हैं कि आपके पिताजी के पिता कौन हैं? ब्रह्मा जी के पिता स्वयं मैं हूं, नारायण हूं ना, तो मेरा नाम बतलाइए। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हमारे दादाजी श्री हरि नारायण हैं। ठीक है। अब आगे जब तीसरी पीढ़ी में पूछने लग जाते हैं ऋषि संत लोग, कहते हैं कि अपने दादाजी के पिता का नाम बतलाइए। जब इतना कहा तो भगवान शंकर जी को आया क्रोध है। कहते हैं कि हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा मतलब हमारे दादाजी का नाम विष्णु, और विष्णु का भी पिता मैं। यदि विवाह कराना है तो करवाइए, नहीं तो अपने राम चलें। विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं, नारायण के कहने पर मैं विवाह कर रहा हूँ और यहाँ हमको फंसाया जा रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हास परिहास विवाह में होता ही है, आप लोग जानते ही हैं। ऐसे विवाह हो रहा है। अब जब भोजन करने की बारी आई तो कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, और किसी के 1 मुख हैं, किसी के 50-50 मुख हैं, जो पत्तल लगाने वाले आए हैं। एक को जब पत्तल परोसा गया उसके बाद आगे चले तो देख रहे हैं इसको मुख है नहीं है, तो वहां पत्तल नहीं लगाया। अब आगे चले, जैसे ही आगे चले वह बोलने लग गया आगे वाला कि वहां पर आपने पत्तल क्यों नहीं लगाई? और जिसके 5 सिर था, यानी 5 सिर है तो 5 मुख भी होंगे, 1 पत्तल लगा के आगे बढ़े तो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे लिए भी लगाइए। अब गोल गोल घूम के बेचारा 5 पत्तल लगाया। अब जिसको मुख नहीं है उसके लिए भी पत्तल, बड़ा परिहास हो, बड़ा व्यंग। कितने आनंद की बात है। भगवान शंकर जी के गण, किसी के 1 नेत्र, किसी के नेत्र ही नहीं हैं, किसी के 15-15 नेत्र। ऐसी अद्भुत बराती भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी के साथ में गई है। अब परोसा जा रहा है भोजन। परोसने वाले ऐसा इंतजाम किए हैं, ये सब हैं भूत प्रेत। इनको परोसने में भी बड़ी कठिनाई है, तो 6 हाथ का लंबा डंडा जो है बांध लिया
और उसमें उस जो है कलछी इत्यादि को फिट कर लिया कि दूर से भैया परोसेंगे, यदि जाए तो डंडा ही जाए, हमारा हाथ ना चला जाए। तो इतनी दूर से परोसने की व्यवस्था है। बहुत ही आनंद हो रहा है, वहाँ पर मनाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद होता क्या है, वहाँ पर खीर आती है, परोसने के लिए लाई जाती है। और जैसे ही खीर आई तो सारे भूत प्रेत, उनको मीठा बहुत प्रिय होता है ना, खीर बहुत प्रिय हो। और एक निवेदन करें, जिनके यहाँ पर आपको शंका हो कि इनके यहाँ भूत प्रेत आदि की बाधाएं हो, तो उनके यहाँ जाने पर खीर का सेवन बिल्कुल ना करें। जहाँ तक हो सके मीठा का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि भूत प्रेत यदि आपके ऊपर प्रहार करता है तो उसी खीर मीठे के रूप में आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, कितना भी बचाव करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। खीर आई और देर से इतनी तेज डर लग गया, सबको परेशान हो गए, कोई परोसने के लिए ही तैयार नहीं हो रहा है। तो वही जो 6 हाथ का डंडा बांधा गया था ले जाकर के परोस रहे हैं बेचारे। अब ये आपस में झपट्टा मारते हुए ले, वो जो 6 हाथ का डंडा बांधा था, 6 हाथ डंडे के साथ में उसको पटक दिया, छीना झपटी में उसको पटक दिया। इतना हास परिहास आनंद हो रहा है। हम लोग भी कथा के माध्यम से आनंद ले रहे हैं। बोलिए कैलाश विहारी सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। और आप सभी लोगों के बीच में केशव यादव जी यूथ कांग्रेस से हैं, यहाँ पर आए। उनका स्वागत किया जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और देखिए भगवान की इच्छा क्या है, आज कड़ाके की धूप देखिए, कितनी सुंदर बात। कल भी बारिश हो रही थी, लेकिन भगवान शंकर जी का जब विवाह होने का समय आया तो निकल गई। भगवान की इच्छा होती है। देखिए जो भगवान करवाना चाहते हैं किसी के द्वारा, होके ही रहता है। हमारे अंकित भैया की ये कड़ी मेहनत का ही फल है। उनकी कड़ी मेहनत के बाद भी देखिए भगवान भी उनका साथ दे रहे हैं। क्यों साथ दे रहे हैं? क्योंकि धर्म के मार्ग पर वो चल रहे हैं ना। तो धर्म के मार्ग पर जो चलेगा भगवान तो उसका साथ देंगे ही देंगे, 100% देंगे। नहीं तो जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन भी अच्छी खासी बारिश हुई थी, और हमने कहा चिंता मत करिए, हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं, वहाँ 8 दिन से बारिश नहीं हो रही है और यहाँ भी वही होगा। और परिणाम क्या हुआ? अच्छा खासा सब प्रोग्राम हो रहा है, मांगलिक उपक्रम। यही शिक्षा देखिए अंकित भैया का कोई वो नहीं है, इनमें इनकी माँ का देखिए 3 माताएं हुई हैं इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ। एक तो मदालसा जी, दूसरी लक्ष्मण जी की मां सुमित्रा जी, जो कि अपने पुत्र को ही दे दिया। मां कैकेयी जी ने क्या दिया था भगवती सीता जी को? कनक भवन दिया था, मुंह दिखाई रस्म में। लेकिन सुमित्रा मैया ने अपने पुत्र लखन लाल को ही दे दिया था। कहती हैं कि आज से यह पुत्र ही, यह हमारा पुत्र नहीं रहा, आपका पुत्र हो गया। ऐसी माँ, तो इनमें जो भी है इनके माँ का संस्कार है, जो कि भगवत मार्ग में इनकी इच्छा जागृत हुई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो बहुत ही हास परिहास हो रहा है भगवान शंकर जी के विवाह में। अब भोजन जवनार इत्यादि बीत गया, तो अब नेग की बारी आई। तो आई पहारन खवासन जहो नावन, ये जो नावन इत्यादि होती हैं ये अपना नेग लेती हैं। अब जब वह नेग मांगने आई, भगवान शंकर जी विष्णु जी की तरफ देख के कहते हैं यह नेग क्या होता है?
तो भगवान नारायण जी परिहास करते हुए कह रहे हैं कि जो आपके पास सबसे प्रिय वस्तु हो वह दे दो तो वह नेक के रूप में माना जाता है। भगवान शंकर जी के पास नेक के रूप में सबसे अच्छी वस्तु है क्या? सर्प है। और अपनी झोली में से भगवान नारायण उधर भी कह रहे हैं कि नेक हाथ में नहीं झोली में लिया जाता, अपना आंचल फैलाइए माता जी। भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी अपनी झोली में से एक छोटा सा सर्प निकालते हैं, मुट्ठी बंद किए हैं, अभी दिख नहीं रहा है, और बोलते हैं कि अपना आंचल फैलाइए आप। और जैसे ही आंचल वो फैलाती हैं भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी वही छोटा सा सर्प छोड़ देते हैं उनकी आंचल में, और जो देखी सर्प अरे राम 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 कह के भागी। बहुत ही हास परिहास हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की, उमा महेश भगवान की। उसके पश्चात में सब कुछ व्यतीत हो गया। विदाई का समय आता है। गौरा मैया कह रही हैं, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा।